पत्नी का नाम था धुंधली। संतान नहीं थी। संतान के अभाव में पंडित जी ने घर को छोड़ा। आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि सामाजिक स्तर पर आत्मदेव ब्राह्मण का अपमान होने लगा था। आत्मग्लानि हो गई थी। आत्महत्या करने का मन में भाव आया तो घर को छोड़ा। बहुत गर्मी थी। थके हुए आत्मदेव ब्राह्मण एक सरोवर से जल पान करके बैठे ही थे। सामने से कोई सन्यासी आ गए। सन्यासी को समक्ष देखा तो चरणों में एकदम बैठकर पैरों को कस के पकड़ लिया और फूट फूट कर सिर पटक पटक कर वह आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी के चरणों में बैठकर रोने लगा। सन्यासी ने कहा, है ब्राह्मण रोते क्यों हो? महाराज बड़ा दुखी हूं। दुख का कारण भी तो होगा, मेरे कोई संतान नहीं है। अब सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण संतान की तो इच्छा ही छोड़ दो। क्यों? अरे अभी अभी मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखी है। इस जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र का कोई लेखा जोखा नहीं है। 7 जन्मा वधि तव पुत्रो नहीं वच। जहां इतना कहा, अब तो पंडित जी ने धड़ाम से सिर सन्यासी के चरणों में मारा। सन्यासी बोले, मर जाओगे, इतनी जोर से सिर मत मार दो। मरने तो आए ही थे। हमने तो आपके चरण इसलिए पकड़े थे कि संत के चरण पकड़ने से दुख हल्का हो जाता है। हमारा दुख हल्का नहीं हुआ महाराज, हमारा दुख तो और 7 गुना बढ़ा दिया आपने। हम तो सोच रहे थे कि हमारे इस जन्म में पुत्र नहीं होगा, और आपने तो ठप्पा लगा दिया। इस जन्म ही नहीं पंडित जी, पूरे 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का कोई लेखा जोखा नहीं है। फिर से सिर पटका। सन्यासी बोले, मर जाओगे। तो मरना तो है ही। अब सन्यासी चक्कर में पड़ गए। यदि इसने मेरे चरणों में सिर पटक पटक के आत्महत्या कर ली तो ब्रह्म हत्या मेरे माथे लगेगी। बोले क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। ब्रह्म हत्या कौन अपने माथे लेना चाहे? गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, कन्या की हत्या, किसी निर्बल की हत्या, ये बहुत बड़ा दोष का कारण बन जाती है। सो सन्यासी घबराए, रुको 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 भैया, ये सिर अब दोबारा मत मारना धरती में। मैं हाँ, चिंता मत करो। दया आई, अपनी झोली से फल निकाला, ब्राह्मण को दिया। सुनो, पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। अब ब्राह्मण देवता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, पारावार नहीं है। दौड़ते गए, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। श्रीमती जी द्वार पर आई। हाँ जी बताओ क्या हुआ? अरे आज सन्यासी ने एक फल दिया है, इसको तुम खाओगी तो बेटा होगा। धुंधली बोली, गला तो ऐसा फाड़ रहे थे जोर जोर से, मैं तो समझी मेरे लिए कोई सोने का हार लाए हो। ये क्या फल लिया है? फल खाने से कोई बेटा होता है? नहीं नहीं देवी, महात्मा का दिया हुआ सच्चा फल है, तुम इसको खाना, अवश्य ही पुत्र होगा। अब तो धुंधली उस फल को लेकर पड़ोसन के पास गई। बोली, बहन एक बात बता, फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या? पड़ोसन ने कहा, देख बहन, अगर सच्चे महात्मा सच्चे आशीर्वाद के साथ कोई फल प्रदान कर दे, अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। अच्छा बहन, फल खाने से पुत्र भी हो सकता है? बोले हाँ, पर एक बात और बता बहन, कदाचित मैंने इस फल को खाया और मेरे गर्भाधान हुआ। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री जोर से भाग नहीं सकती, बेड रेस्ट करना होता है, वजन नहीं उठाना होता, सीढ़ी नहीं चढ़ना होता। तो बहन क्या हुआ? बेड रेस्ट कर लेना। धुंधली ने कहा, वो तो कोई बात नहीं, पर मैं सोच रही थी अगर गांव में भूकंप आ गया तो, चोर और डाकू आ गए तो मुझे भागना पड़ा तो मैं तो नहीं भाग सकूंगी। अरे बहन, इतना क्यों सोचती है? संत का दिया हुआ फल है सो पाले। अच्छा बहन एक बात और बता, एक बात और बता। बोले क्या? यदि मैंने इस फल को पा लिया और मेरे गर्भाधान हो गया, घर का काम करना नहीं होता, घर का काम कौन देखेगा? घर की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? लेकिन उसके लिए तुम एक काम करना, तुम अपनी ननद को बुला लेना। किसको?
धुंधली ने कहा बहन मेरी ननद तो महाचोटी है, 2-4 दिन के लिए आती है तो घर का आधे से ज्यादा सामान गायब हो जाता है, और 2-4 महीने के लिए आ गई तो मेरे पूरा घर का सामान ही गायब हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा एक काम करना, अपनी ननद को मत बुलाना, कोई नौकर रख लेना पैसा देके, उससे काम करवा लेना। पर बहन मैंने एक बात और सुनी है। बोले क्या? ले कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र को जन्म देने में बड़ा कष्ट होता है, पेन, और कभी कभी तो माँ ही भगवान को प्यारी हो जाती है, और जैसे तैसे बच्चे का जन्म हो भी जाए, मान लो सुख शांति पूर्वक ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाए, तो पालने पोषणे दुखम प्रसूताया से वर्तते। बच्चा रात को रोने लग जाए तो माँ को पूरी रात झोटा देना पड़ता है, मुन्ना क्या हुआ, चुप हो जा, समझ, बोलता वो है नहीं, कहां पे दर्द है बताता वो, पूरी पूरी रात लेके बैठे रहना पड़ता है। सो मेरे बस की बात नहीं। अब पड़ोसन ने जोड़े हाथ, बहन अब तेरे मन में आए सो करना, हम तो जा रही हैं। पड़ोसन तो चली गई, उसकी स्वयं की बहन आ गई, धुंधली की बहन। धुंधली से कहा बहन एक बात बता, ये मेरे पतिदेव ने फल ला के दिया है और ये कहा कि इसको पाऊंगी तो बेटा होगा। बहन ने कहा रे धुंधली तू कितनी बड़ी पागल है, फल खाने से कोई बेटा होता है? एक काम करे, इस फल को अपनी गाय को खिला दे, और मैं गर्भवती हूं, पति को बोल देना मैंने फल पा लिया है, मैं गर्भवती हूं, वचन देती हूं जब भी मेरे संतान होगी, मेरे पुत्र होगा, मैं तुमको दे दूंगी, पर फोकट में नहीं दूंगी। क्यों फोकट में नहीं दोगी तो क्या चाहिए? ले देख बहन, तुम्हारे यहाँ खाने के लिए तो बहुत है, पर घर में खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे यहाँ पे खाने वाले बहुत हैं, पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अन्न का दाना तक नहीं है। तो मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी, तुम मुझे बदले में पैसा दे देना, डील पक्की। अब तो धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। समय आगे बढ़ता गया, कालांतर में जैसे एक गर्भवती नारी होती है, गर्भवती स्त्री होती है, वो वैसा ही रूप बनाते गई। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे पेट के कपड़े लपेटती गई। आत्मदेव ब्राह्मण ही बड़े प्रसन्न है, असर तो खूब अच्छा हो रहा है, वो कपड़े लपेट रही थी। समय आया, धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, चोरी से बेटा धुंधली को सौंपा। धुंधली ने संदेश भेजा आत्मदेव ब्राह्मण को बेटा हुआ है। अब भोले वाले पंडित जी बड़े प्रसन्न भये, ब्राह्मण बुलाए, वैदिक स्वस्ति वाचन करवाया, और जब नामकरण की बारी आई, धुंधली ने कहा आत्मदेव से सावधान, पतिदेव से कहा सावधान, कहो देवी क्या कहना चाहती हो? सुनो जी, वो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस पुत्र पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है, इसलिए पुत्र का नाम मैं रखूंगी। पंडित जी बोले वाले थे ठीक है आप ही रख लो। अब जैसा स्वयं का नाम था वैसा ही नाम, खुद का नाम क्या था बोलो? बेटे का क्या नाम रखा? धुंधकारी। मेरे बेटे के पीछे मेरे नाम की पहचान होनी चाहिए कि धुंधली का ही बेटा है। एक बात बताऊं भैया 3 नंबर वालों, ये मिलते जुलते नामों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, शास्त्र सम्मत नाम रखना चाहिए। ज्योतिष से, नक्षत्र चरण से जो अक्षर प्राप्त हो उस अक्षर पर ही बच्चों का नाम रखना चाहिए। मिलते जुलते नामों के चक्कर में एक श्रीमान जी महात्मा के पास गए, बोले गुरुजी प्रणाम, खुश रहो, कहो कैसे आना हुआ? गुरुजी पहले 2 बेटी थी, तीसरे नंबर पे बेटा हुआ है। अरे रे बड़ा बड़ा बहुत अच्छा हुआ, खुश रहो। गुरुजी एक नाम पूछने आया हूँ। हाँ बताओ। लेकिन नाम ऐसा चाहिए, मेरी 2 बेटी है ना, बेटियों के नाम से मिलता हुआ बेटे का नाम हो, कंडीशन पहले लगा दी। अब महात्मा बोले तुम्हारे बेटे का नाम तो बाद में देखेंगे, अक्षर क्या बनता है, पहले बेटियों का नाम बताओ। ईश्वरी माँ जी ने कहा हमारे गुरुजी बड़ी जो बेटी है उसका नाम है मलका, और जो छोटी बेटी है उसका नाम है अलका। तो गुरुजी ने कहा काहे परेशान होते हो, बड़ी बेटी का नाम मलका है, छोटी बेटी का नाम अलका है, तो ज्यादा विचार मत करो, बेटे का नाम रख लो नलका, मिलता जुलता नाम तो ऐसा ही बनेगा ना भैया। तो स्वयं का नाम धुंधली और बेटे का नाम जैसा नाम और वैसा। लेकिन जो फल गाय को खिलाया था वो निष्फल कैसे हो सकता था?
3 महीने के बाद गाय से भी बेटा हुआ। कान गौ के जैसे थे, सर्वांग श्री मानव के जैसा था, नाम रखा गौकर्ण। उपरांत भैया दोनों पुत्र बड़े हुए, दोनों में बड़ा अंतर था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलु।